हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे जितने सारे दोस्त जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं अर्थात अन्य जो एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आर्मी के लिए स्पेशल क्लास है और राष्ट्रपति से संबंधित मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे आर्मी की दृष्टि से मैंने इस क्लास में समावेश किया उन क्वेश्चनों का। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। यानी भारतीय जो संविधान है, जो सर्वोच्च है, इनके अनुसार तीनों जो सेनाएं हैं, इन सेनाओं का अध्यक्ष किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है। किसको माना गया है? राष्ट्रपति को माना गया है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद में जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे मेरे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। कहां से थे? बिहार से। आपको यह भी याद रखना है कि पहला जो अपने देश का राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और बिहार राज्य से थे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार अपन जल्दीबाजी में क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन में अपने को क्या मिलता है? राष्ट्रपति पूछता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिलते हैं साथ में ऑप्शन में। इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर सही करना है। अगला देखिए अपना क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति के पद पे रहे वो भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी राष्ट्रपति है वो किस सूची के जो विषय हैं उसके ऊपर अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों, संघ सूची और समवर्ती सूची है, इन सूची के जो विषय हैं उन पे क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के अंतर्गत अपन सूचियों की बात करें तो मेरे दोस्तों कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं। फर्स्ट की अपन बात करें संघ सूची, सेकंड की अपन बात करें तो समवर्ती सूची और थर्ड की अपन बात करें तो राज्य सूची। थर्ड नंबर की अपन बात करें तो कौन सी है? राज्य सूची। 3 सूची है। लेकिन मेरे दोस्तों ये भी नहीं भूलना है कि अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची कितनी है? वर्तमान समय की अपन बात करें अनुसूचियों की तो अनुसूची है मेरे दोस्तों 12। कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। 12 क्या वर्तमान में अनुसूची है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। संविधान में किस आर्टिकल के अनुसार हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? तो आर्टिकल मेरे दोस्तों 61 के अनुसार, यानी 61 के अनुसार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इस चुनाव में क्या विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? यानी सलाह कौन देता है? तो दोस्तों इस पे सलाह देता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे क्या देता है? सलाह देता है अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। देखो अच्छे से अपने को क्वेश्चन याद रखना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति मेरे दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान समय की अपन बात करें तो देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। देखो क्या पूछा जा सकता है? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू। क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है
वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। अब देखो, आपको समझने के लिए सीधी सीधी बात ये है कि जनता है कौन, जनता जिसका सीधा डायरेक्ट क्या करती है, निर्वाचन करती है। जनता सीधा डायरेक्ट निर्वाचन करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। जनता डायरेक्ट करती है उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं। और जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन करता है यानी नेता का, तो उसको अपन अप्रत्यक्ष बोलते हैं। तो राष्ट्रपति का जनता डायरेक्ट नहीं करती है निर्वाचन, इसलिए क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है या किसको देता है, तो किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, वो राष्ट्रपति को सौंपता है। दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में छपता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो मेरे दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर लिया जाता है, यानी महाभियोग के द्वारा या फिर किसी कारणवश पद पर रहते हुए मृत्यु होने के बाद में या अपनी स्व इच्छा से पद का त्याग करने के बाद में जो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है वो कितने माह के अंतर्गत भर लिया जाता है, तो 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव होते हैं, उस पद को भर लिया जाता है। अगर 6 महीने तक खाली है तो उसकी जगह कार्यभार कौन, उपराष्ट्रपति संभालता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं होता तो कौन संभालता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को संभालता है। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, यानी लोकसभा है ये किसके द्वारा भंग की जा सकती है। अब लोकसभा है मेरे दोस्तों, ये प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की परामर्श यानी सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। लोकसभा ये संसद का एक अंग है, यानी इसको प्रतिनिधि या लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। किसको, लोकसभा के नाम है प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन और इसके अलावा निम्न सदन। अब ये है, इसका नेता लोकसभा का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री इसकी परामर्श से राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है मेरे दोस्तों, इसको भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, यानी राष्ट्रपति भी अपने देश में नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, यानी दोनों बार कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े देश को कि तुरंत, तो इस स्थिति में उनका कार्यभार है वो निर्णय कौन ले सकता है, तो मेरे दोस्तों ये उल्लेख है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो ऐसा निर्णय ले सकता है। यानी कार्यभार कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, यानी कार्यपालिका होती है, उस कार्यपालिका का जो भारत के अंतर्गत प्रधान होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना ये नाम मात्र का होता है। अगर इसको और डीपली क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र की शक्तियों के नाम से कौन, राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन संविधान का हनन या अक्षमता के आधार पर इस पे महाभियोग द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि राष्ट्रपति है ये आपातकालीन शक्तियां हैं, देश पे कोई संकट आ जाता है तो कौन कौन सी शक्तियां इनके पास में है और कौन कौन से आर्टिकल है। देखिए 352 अनुच्छेद 352 है, संविधान का भाग यानी 18 के अंतर्गत आपातकालीन जो शक्तियों का उल्लेख मिलता है, उसमें 352 के अंतर्गत मेरे दोस्तों सशस्त्र संघर्ष
यानी किसी बाह्य आक्रमण या सशस्त्र संघर्ष की स्थिति के अंतर्गत मेरे दोस्तों राष्ट्रपति 352 लागू करता है, यानी उसको अपन राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अच्छे से याद रखना है। 356 अनुच्छेद 356 है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने में, किसी भी राज्य के अंतर्गत तो वहां की सरकार गिर जाती है, वहां का संवैधानिक ढांचा क्या हो जाता है, यानी विफल हो जाता है, तो मेरे दोस्तों वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। वो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जाता है। इसके बाद में आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 में वित्तीय संकट, अपने देश के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था यानी अपनी मुद्रा, उस मुद्रा में तेजी से गिरावट आ जाती है, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, तो क्या आर्टिकल लागू होता है 360, जो अभी तक अपने देश में नहीं हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास। इस क्लास के अंतर्गत आर्मी के मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे देश के जो होनहार हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होगी, क्योंकि राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट सेशन में जय हिंद लिखना ना भूलें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।